आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं लाल मोहम्मद जन, स्वतंत्र पत्रकार, और आज हम हैं भादरा तहसील के रामगढ़िया ग्राम में। और ये रामगढ़िया जो है ये भादरा छानी रोड, जिसको आदमपुर रोड भी कहते हैं, उस रोड पे करीबन 10 किलोमीटर के बाद में यहाँ रामगढ़िया इस साइड में आता है। और यहाँ इच्छा पूर्ति का बालाजी धाम है, इसको रामगढ़िया धाम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम यहाँ रामगढ़िया धाम में आए हैं और यहाँ धनसुख राम जी जो भगत हैं उनके यहाँ जाएंगे और रामगढ़िया धाम के अंदर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि बालाजी का एक मंदिर है और इस मंदिर में अभी चलेंगे। यहाँ बहुत विकास हुआ है और मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो आता है उसकी हर इच्छा पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये मनोकामना पूर्ण होने वाला धाम है। यहाँ हरियाणा, राजस्थान, दूर दूर से लोग बाग आते हैं और यहाँ अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं, उनकी पूर्ण भी होती है। 100% लोगों की इच्छाएं पूर्ण होते हैं, मैंने देखा है। ये मेरा चौथा पांचवा राउंड है और आज मंगलवार को जो है बहुत लोग आएंगे और मैं भी आज यहाँ बालाजी धाम जो रामगढ़िया धाम है वहाँ पहुँचा हूँ। तो देखिए राष्ट्रवादी संदेश, और मैं निवेदन करूँगा जो लोग हमारे राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं वो भी यूट्यूब पे आइए और सब्सक्राइब कीजिए राष्ट्रवादी संदेश को, ताकि आपको समय समय पे भादरा और भादरा के आसपास के सारे समाचार मिलते हैं। तो हम ले चलते हैं आपको रामगढ़िया धाम के अंदर। तो ये है बालाजी का मंदिर, यहाँ अनेक मूर्तियाँ वगैरह है और ये रामगढ़िया धाम में हम प्रवेश करते हैं। ये मुख्य गेट है और यहाँ धनसुख राम जी जो है ये यहाँ भगत हैं और ये बालाजी का मंदिर है। बड़ा ही शानदार हॉल बन चुका है। जब मैं यहाँ आया था आज के करीब 1 साल पहले, तब ऐसी नहीं थी, खुला मैदान था, लेकिन इसको और बहुत ही बढ़िया तरीके से विस्तार कर दिया गया है। और ये इस प्रकार से यहाँ ये जोत जल रही है, बड़ा सुंदर बन गया है। इससे पहले ये साधारण सा था, लेकिन अब तो यहाँ के भक्तों ने बहुत ही बढ़िया तरीके से बना दिया है। ये मंदिर भी है, और ये यहाँ सभी देवी देवताओं के चित्र लगे हुए हैं। तो बड़े ही शानदार तरीके से अभी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और सभी अपनी मनोकामना के लिए तो बड़ा ही बढ़िया तरीके से जो चल रहा है। राहुल ने बुला लिया, राहुल को। अच्छा, नहीं कोई बात आप बताओ। जराब निकालो पहला, मंदिर में तो फिर जाइए। हैं? जराब निकाल के। जुराब निकाल, हाँ जुराब। यो काम करिए, ठीक है। राजन कोई दिक्कत नहीं। नहीं जुराब काटते हैं तो निकाल ले जराब। नहीं कुर्सी में कुछ दो। ये है नीचे गर्भगृह है और यहाँ अब अंदर चलते हैं। लाइट है क्या? ये हम यहाँ नीचे पहले भी आए, लेकिन हम ये गर्भगृह में नीचे आए हैं और ये यहाँ बहुत ही शानदार तरीके से ये बालाजी का मंदिर है और यहाँ बालाजी की मूर्ति लगी हुई है।
यहाँ जो आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। तो इच्छा पूर्ण बालाजी महाराज। ये राहुल जी त्यागी है भादरा से, और ये लगभग हर मंगलवार को यहाँ आते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। तो राहुल जी त्यागी भादरा से हैं और वार्ड नंबर 8 के हैं, हाथीपुर आवास से। राहुल जी, आप कब से आ रहे हो यहाँ? मैं जन साहब यहाँ आ रहा हूँ कम से कम 6 साल हो गए मेरे को। है जी? 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। और आपको कैसे यहाँ आने का वो सौभाग्य प्राप्त हुआ? ये जन साहब 6 साल पहले आया था मैं यहाँ मंदिर में, और यहाँ मेरी इतनी मनोकामना पूरी हुई है, मेरी, मेरे परिवार की, मेरे रिश्तेदारों की, और जो भी आता है ना यहाँ पर उनकी हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। इसलिए इसका मंदिर का नाम इच्छा ये है रामगढ़िया धाम इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है। इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर है। और यहाँ पर हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। हर आदमी जो भी यहाँ आके नीचे अरदास लगाता है वो हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है। जो भी बिल्कुल। तो इन्होंने बताया ये मूर्ति की स्थापना आपने करवाई? हाँ, मैंने। कब करवाई थी? ये मैंने 4 साल पहले करवाई थी। 4 साल पहले। तो ये 4 साल एक माता की मूर्ति और लगवाई हमने। अच्छा, माता जी की भी लगवाई है, वो भी चलेंगे। और ये किशन जी हैं, इनकी भी इच्छा पूर्ण हुई थी। इनकी बहन जो है पूनम जो है वो पार्षद चुनी गई, और ऊपर है। तो इस प्रकार से अनेक सरपंच लोग हरियाणा के और के वो आए, उनकी भी इच्छाएं पूरी हुई। उन्होंने मनोकामना की कि हमारा चुनाव में हम विजय हुए, तो विजय हुए। और ये मंदिर, ये माता रानी की फोटो है। अच्छा, ये माता रानी की फोटो है, और ये आपने बनवाई थी हैं? कितनी लागत की है? ये कम से कम 1 लाख रुपए की। 1 लाख रुपए की आपने माता रानी की मूर्ति बनवा के यहाँ प्रतिष्ठान करवाया हमने। करवाया। तो और आगे भी ये किस चीज़ की बनी हुई है? यह सरमन पत्थर है जी, संगमरमर की है। अच्छा अच्छा, मार्बल जो है संगमरमर की है, और बहुत बढ़िया है, माता रानी की है। सभी माता रानी का पूर्ण रूप इसमें दिया है। तो इनकी इच्छा पूरी हुई, और इनकी इच्छा हुई कि माता रानी की मूर्ति की यहाँ स्थापना की जाए। तो इन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ से हैं 15 दिन पहले हुई। 15 दिन पूर्व हम लेट पहुँचे, हमें भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन इच्छा होती है। ये पूनम जी है, पूनम जी के पार्षद हैं, उनके भाई किशन लाल जी है, और इन्होंने भी इच्छा की थी। इनकी बहन जो है पूनम वर्मा पार्षद चुनी गई। तो किशन जी बताइए, आप यहाँ भी लगभग मैं देखता हूँ आते रहते हैं। बिल्कुल साहब। तो आपकी बहन पार्षद चुनी गई, और एक साधारण परिवार से है, और मैं भी उसी वार्ड का रहने वाला हूँ। मुझे तो नहीं लगता था कि एक गरीब घर की, और जहाँ पैसे बंटते हो, और बीजेपी के सिंबल से जीती, और जबकि वो आधा वार्ड मुस्लिम है और कांग्रेसी है, तो आप कैसे जीत गए? ये क्या करामात हुई? सबसे पहले तो जन साहब, मैं आपके माध्यम से आपके चैनल का और आपका धन्यवाद करता हूँ। और रही बात यहाँ रामगढ़िया धाम की, मेरे लिए ये धाम बहुत ही इम्पोर्टेंट धाम है। गुरुजी का आशीर्वाद हमें मिला था कि भी आप चुनाव में विजयी होगे, और दिन पर दिन हमारी स्थिति है वो बदलती गई। गुरुजी के आशीर्वाद से हम चुनाव जीते। मेरी छोटी बहन है, वो मैंने वैसे 3 बार चुनाव नगर पालिका का पहले भी लड़ा था, लेकिन तीनों बार हमें पराजय हासिल हुई थी। और इस बार 8 नंबर वार्ड से मैंने अपनी सिस्टर को खड़ा किया था, क्योंकि वो महिला वार्ड था, और हमें विजय मिली। गुरुजी के आशीर्वाद से मिली, वार्ड के सहयोग से मिली। और रही बात जन साहब, जैसे आपने अभी कहा था, अभी पैसे की बात है,
संत साहब नगर पालिका का चुनाव है वो भादरा का चुनाव ऐसा ही हो चुका है, तो उसके अंदर हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। लेकिन 15 साल तक मैंने जब चुनाव हारने के बाद में मेहनत की थी, मैं वार्ड के लोगों के साथ जुड़ा रहा, भागदौड़ करता रहा, लोगों के काम करवाए, उसी काम के बदौलत लोगों ने हम पे विश्वास किया। रही बात है, आपने बोला था अभी मुस्लिम वार्ड था, ऐसी कोई बात नहीं थी, मुस्लिम लोगों ने भी हमें वोट दिए हैं। और वार्ड के चुनाव में पार्टीबाजी देख के वोट नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जो आदमी आपको लायक लगे कि ये आदमी हमारे लिए हमारी आवाज़ नगर पालिका में उठा सकता है या कहीं भी कोई सरकारी डिपार्टमेंट में वहाँ अपने काम करवा सकता है, वहाँ जाकर काम करवाने की काबिलियत उस आदमी में देखनी चाहिए, न कि पार्टीबाजी। और नगर पालिका का चुनाव है वो पार्टी बेस पर चुनाव अगर आपने लड़ना चाहिए। पंचायत और नगर पालिका में पार्टी कम और व्यक्ति ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सर, तो आपने देखा भी होगा इस बार जो पार्टी में निर्दलीय लोग ज़्यादा जीत के गए थे चुनाव। बाकी पार्टियां टिकट तो सभी ने बांटी थी, कॉमरेड साहब ने बांटी थी और बीजेपी वालों ने बांटी थी, हमारी पार्टी वालों ने बांटी थी वहाँ, लेकिन इतनी टिकटें नहीं जीत पाई थी। 8 आदमी बीजेपी के सिंबल पर जीते थे, बाकी उनके निर्दलीय समर्थित थे। और बाकी कांग्रेस के भी उम्मीदवार 5 या 6 उम्मीदवार जीते थे, और बाकी कॉमरेड जी का तो एक ही जीता था उसमें। लेकिन फिर भी सरकार कांग्रेस की बनी, आपको पता ही है। बालाजी धाम आने पे यहाँ रामगढ़िया धाम आए आप, और भगत धनसुख राम जी जो है इन्होंने आशीर्वाद भी दिया। हाँ बिल्कुल तो दिया जी। आपका मनोबल। मेरे कार्यालय का उद्घाटन ही गुरुजी ने किया था। अच्छा 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 अच्छा। संजीव जी बेनीवाल के साथ में थे गुरुजी, उन्होंने उद्घाटन मेरे कार्यालय का इन्होंने किया था। और दिन पर दिन मुझे, और गुरुजी ने ये भी कहा था कि ये लड़की चुनाव जीतेगी, कन्फर्म जीतेगी, और कितने वोटों से पिछली बार तुम हारे थे, 23 वोटों से लड़की जीतेगी, और रियलिटी में ही 23 वोटों से पूर्ण नंबर में चुनाव। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये थे गुरुजी का आशीर्वाद मिला और उनकी आपकी इच्छा पूरी हुई और उन्होंने आशीर्वाद पूरा हुआ। जब साहब मैं एक चीज और बताता हूँ आपको कि गुरुजी के आशीर्वाद से ही मेरे वार्ड नंबर 8 में और लगभग काम हो रहे हैं। जो मैं डिमांड करता हूँ वो काम पूरे होते हैं। हाँ, और सत्ता के पक्ष का पार्षद न होके विपक्ष का पार्षद होते हुए मेरे वार्ड में काम हो रहे हैं। इसका कारण है कि गुरुजी उनकी बुद्धि में अपने आप ही डालते हैं कि भाई वहाँ काम करवाओ। मैं भी उस वार्ड का हूँ और भादरा का सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है, सबसे जो पिछड़ा से पिछड़ा वार्ड है वो ये जो है हाथीपुरे का वार्ड नंबर 8 था, जो पहले 6 था लेकिन अब वर्तमान में 8 है। उसकी बहुत बुरी हालत थी। आज वहाँ सड़कें भी है, सब कुछ हो गया, मतलब लगता नहीं कि वो पिछड़ा हुआ है और आप आगे भी विकास होने की। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी 1 साल का वर्तमान सरकार का कार्यकाल है और जैसे ही आगे और सरकार नहीं बननी है, हमारा काम है निवेदन करके काम करवाना और वार्ड की प्राथमिकता को आगे ले जाके उनके तक पहुंचाना। नहीं और जब तक सर हम उनको किसी बात के लिए अवगत नहीं करवाएंगे तो हमारे वार्ड में काम कैसे हो पाएगा। पूनम भी है, आप भी हैं और आपके साथ आपका छोटा भाई पवन भी है, यानी आप 3 लोग काम कर रहे हैं, पार्षद 1 है और 3 लोग मेहनत कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी बात है। सर देखो, वार्ड ने हमें इस मौके के लायक मतलब इस समझा कि हमारी सेवा करेगा और मेरा पूरा परिवार सेवा कर रहा है। चुनाव आगे जो भी रिजल्ट आए उसके लिए मैं आज नहीं कह सकता, लेकिन आज भी लोगों के मन से ये बात निकल रही है कि हमने आपको 3 बार चुनाव पहले हरवा के बहुत बड़ा गलत काम किया था, क्योंकि आपका परिवार फील्ड वर्कर परिवार है और लोगों का काम करवाना हमारी प्राथमिकता है। करवाएंगे भी। अभी जो 2 साल का पीरियड होने वाला है और 3 साल आगे और पड़े, 3 साल में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मेरे वार्ड में ऐसा कोई काम नहीं बचेगा जो आगे आने वाला पार्षद कोई मेरे सामने खड़ा होगा वो ये बोलेगा कि हम ये काम करवा देंगे। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि आपका काम जो है काम बोलता है, ये काम बोलता है तो आगे का परिणाम भी बोलेगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हम आगे चलते हैं यहाँ मंदिर का और निर्माण हुआ है, ये निर्माण हुआ है। मैं पहले भी आया था लेकिन यहाँ खुला वातावरण था, एक उधर कमरा था और यहाँ लोग बाग खुले में बैठते थे, लेकिन अब एक शानदार हॉल बन चुका है और बहुत ही सुंदर तरीके से है। यहाँ भी लोग बाग आएंगे और महाराज जी भी लोग आ रहे हैं और बहुत बढ़िया शानदार बना दिया गया है ये धाम। हरियाणा से भी लोग बाग आते हैं और भादरा के लोग और हाथीपुरा के लोग तो विशेष तौर से ही आते हैं। या इतना शानदार हरियाणा पंजाब से। हाँ, और शनिवार को जो है इस प्रकार से भजन कीर्तन भी होंगे, उसकी भी तैयारी चल रही है क्योंकि मंगलवार है। हर मंगलवार को जो यहाँ जो एक विशाल मेला सा लग जाता है। तो चलते हैं। धनसुख राम जी शायद बैठे
हाँ महाराज जी, गुरुदेव जी प्रणाम। जय सिया राम, जय सिया जय श्री राम। पहले तो क्या हम लेट आए, लेट का मतलब 8 महीने 7-8 महीने हो गए नहीं आज के, लेकिन जब बाबा की इच्छा हो आज भी मेरी हाँ कई मीटिंगें चल रही थी। आज 11 बजे मीटिंग है, उसके बावजूद भी बाबे का आदेश हुआ कि यहाँ धाम पे रामगढ़िया धाम में पहुँचे, तो यहाँ आए और देख के बड़ी खुशी हुई कि मैं पहले आया था उससे बड़ा परिवर्तन हो गया भक्तों की मेहरबानी से। और होगा साहब। हाँ और होगा। तो देख बहुत ही देख लो सब पर इतने जितने देखो एक भी लगा देते वो आ ना रहे हो नंदलाल बैठवाल। अच्छा 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 अच्छा, ये नंदलाल जी बेनीवाल है और ये वार्ड नंबर 9 से विजयी हुआ है चुनाव चिन्ह जिला परिषद सरसा के जोन नंबर 12 से। हाँ। तो इन्होंने जीत गए हैं और यहाँ जो आया है लगभग आशीर्वाद जिनको मिला है वो सारे जीत 20 या जीते 20 है 25 जीते हैं। ये और लो ये हैं श्री भाई मनोज कुमार जी और ये भी सुपुत्र श्री हरचंद जी डूडी जो इनका भी है गांव बड़ोली के सरपंच के उम्मीदवार थे और ये पता लगा कि ये भी जीत गए हैं। हाँ ये भी जीत गए हैं। तो यहाँ लगभग भादरा के ही पार्षद हरिप्रकाश शर्मा वार्ड नंबर 7 से, पूनम वर्मा वार्ड नंबर 8 से यहाँ आशीर्वाद ले गए और वो जीते। इस प्रकार से ये जीत गई सॉरी। अच्छा ये राजेश कुमारी है और ये ग्राम पंचायत चूड़ी बगड़ियान के सरपंच पद पे थी और ये भी यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए आई और ये भी विजय प्राप्त की। तो ये इस प्रकार से यहाँ करीबन 20-25 लोग आए और है जी रंधावा से। अच्छा रंधावा से भी उन्होंने पत्र लिखा है, रंधावा से भी ये थे सुभाष जी निर्वाण जो है इन्होंने भी यहाँ आके अरदास की थी और इनकी भी इच्छा पूर्ण हुई। तो इस प्रकार से बहुत लोग ये भाई जीती है ये है सरोज बेनीवाल और ये जिला परिषद का जो वार्ड नंबर 9 है ये किस एरिया से महाराज जी? मोहब्बतपुर। हाँ मोहब्बतपुर साइड से इंसार के वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद से जीती सरोज जो ये 2100 वोट और ये विनोद रानी डूडी और हाँ ये 28 वोटों से। ये भी ये सब लोग जो है यहाँ आए और उन्होंने मनोकामना की थी और यहाँ बालाजी धाम पे आके भगत धनसुख राम जी से आशीर्वाद लेके यहाँ पहुँचे और इन्होंने विजय प्राप्त की। और ये सुमन देवी है गांव के विकास के लिए लांदुड़ी गांव से और ये भी सरपंच पद से उम्मीदवार थी। सुमन देवी धर्मपत्नी राजा जी छिंपा है, राजा छिंपा की धर्मपत्नी है। ये भी यहाँ से विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से ये सुरेंद्र कुमार जी हैं और ये जांडवाड़ा से हैं। इन्होंने भी यहाँ अरदास की और इनकी भी इच्छा पूर्ति हुई। तो इस प्रकार से हाँ एक ऊपर के बजाय ऊपर लगाना सोलर लगाने की आदेश दिए। क्या जी? सोलर दरबार। अच्छा सोलर लगाने की उन्होंने घोषणा की है। हाँ सुरेंद्र जी का तो ले लिए। हाँ ये सोलर लगाने की इन्होंने हाँ इन्होंने और इन्होंने यहाँ जो रामगढ़िया धाम में जहाँ बालाजी के मंदिर में सोलर प्लांट लगाने के लिए भी सोलर से लाइट वगैरह चली जाए तो उसकी भी व्यवस्था हो जाएगी। तो ये उन्होंने घोषणा की जीतने के बाद में। तो ये है लो जी ये सुरेंद्र पाल जी हैं बांडाहेड़ी से। तो ये है इस प्रकार से तुम बड़े यहाँ जो आता है उसकी इच्छा पूर्ति हुई है अभी तक। अच्छा हाँ रामगढ़ कौन से रामगढ़ से साहब? मैं जी गोगामेड़ी रामगढ़। अच्छा गोगामेड़ी रामगढ़ जो नौर तहसील भादरा विधानसभा से। हाँ तो आप यहाँ कब से आ रहे हो? मैं जी यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ।
20 साल सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी सुभाष स्वामी, सन ऑफ रामचंद्र स्वामी। गाँव अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ आके कैसा महसूस करते हो? गुरुजी मेरे तो यहाँ एक पुत्र प्राप्ति जनी संतान अच्छा अच्छा। ये बाबत में आया है मानी कोई ले हो तो मैं अठाया जब मारे बारों थारी इच्छा पूरी होगी। इच्छा पूरी और जो मेरे मतलब जिस घर में पुत्र नहीं हो तो वो आगे परिवार आगे बढ़े कैसे? और ये एक होती है और चीज़, धन दौलत तो कुछ भी हो लेकिन पुत्र धन दो बड़ा धन मानते हैं लोग बाग। और आपकी इच्छा भी पूरी हुई और तब कि आप 20 साल से भी मिसेज 7 बजे एक सिस्टर। हाँ तो ये भी आते रहते हैं। कभी चुनाव जीते कुछ नहीं ये तो आप का सुनाम सर? सुमित्रा जी। सुनीता स्वामी। सुनीता स्वामी। तो आपकी इच्छा पूरी हुई और आस्था तब से लगी हुई है, ये बड़ी बात है। और समय समय पे आप हर मंगलवार को आते रहते हैं। अगर कोई विशेष ही कोई बात हो जाए तो अलग बात है। मैं वार्ड का पार्षद हूँ रामगढ़ से। अच्छा। यहीं से बना हूँ और मैं अभी सोसाइटी में खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा। इफ्को जो सोसाइटी। चलो हम भी सोसाइटी कहते हैं के कि आप चुनाव विजयी हो। तो हाँ गुरुजी ने आज से 6 महीने पहले घोषणा की मैं कि आप खुद विजय भी करीबन 8-10 महीने से ही आ रहा हूँ। जी। 3-4 राउंड मार लिए और मैंने जिन लोगों से पूछा ठीक है कई बार हर चीज़ें होती भी नहीं लेकिन सच्चे मन से और सही बात हो। अब कोई कि ये कहता है कि मेरी तो इच्छा है कि मैं किसी की हत्या कर दूं तो वो तो होना नहीं, लेकिन भले की बात के लिए अगर इच्छा हो, सही बात हो। मैंने गुरुजियों से कहा कि मैं पीछे 16 वोट से आ रहा था सोसाइटी में जी। तो गुरुजी आज 6 महीने पहले ही बोले कि विजयी भव है। हाँ। तो गुरुजी ने ये नहीं बोला हमारे ये किशन लाल जी ये 3 चुनाव लड़ चुके और मेरी वार्ड के हैं और हारते गए थोड़े वोटों से। लेकिन मेरे बाप दादा है ना 6 बार चुनाव लड़े हैं मेरी वार्ड से, क्योंकि 15 से 16 वोट नहीं हुआ तो वो हरे ही हरे। और गुरुजियों ने मेरे को विजयी भव बोलने के बाद चलो बढ़िया। नहीं आपके वो स्वामी जी वो ब्लॉक मेंबर भी है। हाँ कैलाश जी स्वामी कैलाश मेरे जी। चाचा जी। तो मेरे तो अच्छे मित्रों में से आप मेरे को नहीं जानते हैं? नहीं खान साहब आप पत्रकार भी हैं मैं हाँ। जानता हूँ। वैसे तो मैं एग्री राणा का चेला हूँ। अच्छा 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 ठीक। वो भी पास तो हो बहुत गए। बहुत बधाई है सर आपको। और आगे भी आप चुनाव में बाद में सोलह लड़का नाम मान दिया 37 लाख दिया सारा काम। ये है बालाजी धाम का संकट मोचन बाबा बजरंग बली जी का ये रामगढ़िया धाम है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही है। यहाँ धनसुख राम जी जो है जी। नहीं आप बोल दो, नहीं आप बोल दो, लाइट कर भैया ना जाना छोड़ दो भाई। आप बोल दो। हाँ आप बता ये दीजिए। इसमें लिखा है हाँ। संकट मोचन बाबा बजरंग बली गुरुदेव के श्री 13,333 श्री धनसुख राम जी बाबा के सुने कौन ये बाबा पढ़ने की के पता कृपा दिया। से सीए विकास ढाका की मुझे नौकरी मिलने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बाबा की कृपा से हुई। और श्रीदेव श्री धनसुख राम जी निरंकार ने पहले ही मुझे पुत्र प्राप्ति की भविष्यवाणी 17 जनवरी 2022 को की थी। तो इस एक प्रकार लड़के का नाम बंसीलाल रखा। अगाऊ रख दिया इस खुशी में मैंने 21,000 रुपए और गुरुजी को वस्त्र भेंट किए। तो ये थे श्रद्धालुओं की भावनाएं और उन्होंने पत्र लिख के भी और पत्र छपवा के जो है इस प्रकार से धाम का जो प्रचार प्रसार किया। यो भैया लेके खिंचवा दे बता दे बात। हाँ मैं आज़ाद सिंह नरवाना से हरियाणा, जिला जींद, तहसील नरवाना। मेरे पास 5 बेटियों पे गुरुजियों के आशीर्वाद से, श्री धनसुख राम जियों के आशीर्वाद से मुझे पुत्र प्राप्ति हुई। तो मेरे को यहाँ पे 6ठा साल लग रहा है। जिस तरह मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है उसी तरह हर एक प्राणी की मनोकामना पूर्ण होए। खड़खड़ाहट गया तू बता दे सारी बात। मैं हर एक जगह दुनिया के अंदर जितने भी सियाने हैं हर एक के पास गया कि एक ने जवाब दे दिया भाई आपके भाग्य में लड़का नहीं है। अच्छा अच्छा। मैं और ये मेरी घर वाली है, आ जाओ। मैं और ये मेरी घर वाली है नीलम। वैसे नाम इनका नीलम है, नीलम चौधरी। वो तो नीलम है, वो कहते हैं वो तो। हाँ। तो एक ने बोल दिया सियाना ने भाई आपके तो भाग्य में लड़का नहीं है। माँ भाई गोद गाद ले लिया, किसी का भाई का ले लिया, किसी अनाथ आश्रम में चले लिया, बोले आपके काम नहीं आना वो। हाँ। तो मेरी ज़मीन वो है नरवाना ही,
के पास गांव है, वो बोले भाई दादा मेरे कहने से आप वहाँ चलो भाई, वहाँ आपकी मनोकामना पूर्ण होएगी। तो मैं उनके कहने पे भी 2 साल निकाल दिए मैंने, भाई हम नहीं जानते भाई, हमारे भाग्य में नहीं है। तो उन्होंने ज़्यादा ज़बरदस्ती कर दी। तो फिर हम यहाँ आए, गुरुजियों के दर्शन हुए, हमने गुरुजियों का अरदास लगाई, बाबा का अरदास लगाई, भाई हमने एक पुत्र प्राप्ति चाहिए। कितनी फेरी लगाई आपने यहाँ? हमें यहाँ 6ठा साल हो गया जी, 12 फेरी लगाई। 12 फेरी। गुरुजियों ने 9 फेरी की कही थी, भाई 9 फेरी लगाओ, 10वां लड़का होगा। हमने जी लड़का होया जी, आंदे रहे, कंटिन्यू आंदे रहे। अब मेरे को यहाँ लगातार हर एक महीने की पूर्णमासी अब आपकी भावनाओं में बिल्कुल ही बाबा की धाम बैठ गया। हाँ, रोम रोम में। हाँ। तो गुरुजियों ने लड़के का आशीर्वाद दे दिया। तो ये धन सुख राम है जी। क्या नाम रखा था इनका? धन सुख लाल। धन सुख लाल। धन सुख लाल। गुरुजियों का नाम ये गुरुजियों ने नाम रखा था। महाजी नाम भी आपने रखना है, ना मैं किसी पंडित का उस्मान दा, ना किसी का उस्मान दा। तो गुरुजियों का नाम श्री धन सुख राम जी है। तो गुरुजी बोले भाई इसका नाम टेक दो धन सुख लाल। तो गुरुजियों के आशीर्वाद से इस लड़के का नाम धन सुख लाल रखा। मैं और मेरा परिवार जितना भी है गुरुजियों के प्रति आभार प्रकट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक को मैं 2-3 को यहाँ लेके भी आया हूँ पहले, उनकी भी इच्छाएं पूरी हो हाँ रही है। उनकी भी इच्छाएं पूरी हुई। वही बात है जी, जिसका लागा होए जाना है। बिल्कुल 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 सही अब बात। मैं तो एक बात कहूँ, आप सच्चे मन से आओ, आपकी हर एक मनोकामना बाबा रामगढ़िया धाम में पूर्ण होएगी। अगर मन में रखोगे कपट तो कुछ नहीं है जी। वो कहते हैं कि माने तो देव वरना घर का ले हुई। हाँ। मतलब मन में अगर धार ली तो वो हाँ। फिर मैं लेके आया कि यार दोस्त है मेरा, इलेक्शन में बढ़िया है। अच्छा अच्छा वो बोले नरवाना सही है जी। मालटोन में था। वो बोले भाई मेरे को आशीर्वाद चाहिए है। वो कंपटीशन सा ज़्यादा हो रहा था। एक पैसे थी मोटा पैसे वाली पार्टी, एक थी थोड़ा है वो जुन सके साथ मैं ले आया था, वो था मेरा है कम पैसे वाला। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, वो विजयी भाव होया। बहुत बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मैंने तो देखो जब भी गुरुजी कहते हैं मैं तो तभी आ जाऊँ हूँ। ना मैं कोई गाड़ी की बाट देखता, ना मैं कोई किसी साधन की। अपने पास मोटरसाइकिल जिंदाबाद। बहुत बड़ी बात है। हाँ। और तो यही है कि जो इच्छा मन में सच्चे भाव से रखता है उसकी इच्छाएं पूर्ण अवश्य होती है। हाँ, बाबा रामगढ़िया धाम में पूर्ण होती है। अगर मन में कपट करोगे तो कुछ नहीं है जी। चाहे आप कहीं घूम लो, फिर लो, आंड लो, ये सच्चा दरबार है, बाबे का दरबार है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, और मेरी तो ये आप धन सभी सुखराम से- जी है। अयो यही है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, कहाँ से हो? गांव मटिली बागरते से। है मटीली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ कब से आ रहे हो? आज से 12-13 साल। 12-13 साल से। तो आपकी भी कोई इच्छा पूर्ति हुई? हाँ जी। अच्छा अच्छा। 3 ट्रैक्टर क्या विशेष बात है? ट्रैक्टर हो गए, जमीन खरीद ली। अच्छा बाबा की अच्छा। दया से। यानी आपकी जो इच्छाएं थी जमीन खरीदूं और खरीदूं, तो वो आपकी पूर्ति हुई। बात है। होती। सच्चे मन इस से प्रकार आता है उसी सारी से लोग बाग आ रहे हैं और यहाँ हाँ लो जी, मेरा लड़का लगे गांव डोबी से अध्यापक गुरु जी की कृपा से डोबी हरियाणा। हरियाणा अच्छा। जिला हिसार। जिला हिसार से। हाँ जी। क्या नाम है आपका सर? आनंद प्रकाश गिल, स्नोक निशान सिंह गिल। अच्छा, तो आप यहाँ अध्यापक हैं वर्तमान में? नहीं, लड़का अच्छा, आपकी लड़का इच्छा और थी- बहू दोनों लगे। अच्छा, दोनों लग गए, आशीर्वाद लिया। बाबा जी का आशीर्वाद से अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बड़ी बहू बात। पहले लगी 3 साल, लड़का लगे अच्छा साल दुनिया के। तो इच्छा पूरी हुई। दरबार में बाबा की 2 तिथि, पहले तो हवन में उठी, वो पुताई 1000 ईंट और 1100 रुपये। अच्छा, उसके बाद अपने 2500 रुपये और दे के गया मैं। बगान बुकुन थी लकड़ी आएंगे मुझे 2500 निर्माण में आपने सहयोग दिया। तो मंदिर में सहयोग दिया। फिर लड़का नौकरी पर लग गया, 100 मणी ओटी
और अपना सवामणि वो दिवाली नया ग्रहण था उसकी बजाय सवामणि ईद लावांगे आगे 25 तारीख ना होगा लड़का। और अपना 1 महीने की तनख्वाह गुरु जी ने न्यू लड़का दे मंदिर में यहाँ भेंट चढ़ाएंगे तो इच्छा पूर्ति होती है। और बताइए जितने और है भगत जी आदमी हाँ वो बता दिए जो आपके आशीष गुजारा जीते जी गाँव डोंबी से जिला पार्षद वो भी यहाँ मनोकामना के लिए आए थे। 1396 वोटों से जीते। 1396 बहुत बड़ी जीत है, 1396 वोट। तो इस प्रकार से भगत लोग आ रहे हैं और हर साल इस प्रकार से यहाँ धनसुखराम जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत ही बढ़िया आनंद में है। तो धीरे धीरे चलिए बस बहुत बड़ा विशाल हॉल बन चुका है, देखने लायक है और आगे विशाल बनता जा रहा है। तो ये है हाँ क्या नाम है साहब थारो? नरेंद्र नाम। नरेंद्र जी, तो नरेंद्र जी आप भी आते रहते हो यहाँ? हाथीपुरा से हो? अच्छा अच्छा, कितने साल से आ रहे हो? 2.5 साल से। तो आपकी कोई मनोकामना पूर्ण हुई? बहुत खुशी की बात है, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई, आते रहे। आस्था है ही, ये देश भारत देश है, आस्था पे चलता है और आस्था में ही सारा कुछ है। तो इस प्रकार से एक विशाल मंदिर बन गया है। पहले छोटा सा मंदिर था, फिर धीरे धीरे फिर ये इस प्रकार से हॉल बन गया। अब तो यहाँ भजन कीर्तन भी होते रहते हैं। तो इतना सुंदर और इतनी बढ़िया व्यवस्था चल रही है, ये बड़ी ही देखने वाली बात है। तो देखते रहिए, हम आगे भी कार्यक्रम दिखाते रहेंगे। आप यहाँ मंदिर में कब से हो? 2.5 साल से। 2.5 साल से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर। बलवीर जी कहाँ से हो आप? सालासर के पास में है, शाना नाम गांव। अच्छा, सालासर के पास है, जो बालाजी सालासर का है, वहाँ चानन गांव से आप हैं। और ये 2.5 साल से यहाँ हर मंगलवार को आते हो या परमानेंट यहीं रहते हो? परमानेंट नहीं रहते हैं। अच्छा। मंगलवार के मंगलवार सालासर से के पास से चानन धाम से हर पूर्णिमा पे आते हैं। हर पूर्णिमा को मेला लगता है, तो यहाँ हर पूर्णिमा को आते रहते हैं। और आप तो यहीं के रामगढ़िया के हो? नहीं, मैं यहाँ मानूर के पास करनी सर गाँव का हूँ। अच्छा, तो आप भी मंगलवार को मंगलवार पुण्य को पुण्य आता हूँ। अच्छा। तो लोगों को यहाँ आशीर्वाद भक्ति का काम करे हो मंदिर में। तो आप यहाँ सालासर धाम बालाजी का तो बड़ा मंदिर है उत्तर भारत का, और यहाँ आपका कैसे आना हुआ? यहाँ पर लोगों के कष्ट करते हैं, कार्य सरते हैं, वहाँ पर कार्य सारने वाला कोई नहीं है ना। अच्छा। हाँ ठीक है, लोगों की आस्था है, वहाँ भी जाते हैं। सालासर धाम भी कोई यहाँ पर जो चीज़ मांगते हैं ना वो चीज़ मिलती है। ये बात है। हाँ, वहाँ लोग भारी संख्या में आने लगे। और बिना सोचे समझे बस जाना है, सोचे समझे जाने लगे। सोचे समझे इच्छा पूर्ति नहीं है, बस सालासर जाना है, श्याम जी को जाना है। देखते। और यहाँ जो सच्ची श्रद्धा से आते हैं, और ये भी बालाजी धाम ये है, बालाजी की धाम ये है, यही बालाजी का धाम है। और वो भी बालाजी का धाम है, क्यों जगह जगह जांटी वाले धाम और बालाजी के धाम। और ये यहाँ पर इनकी भक्ति की हुई है, फिर इनके यहाँ भक्ति में शक्ति होती है। भक्ति में भक्ति के अनुसार ये देते फल, और फल मिलता है। इनकी तपस्या भी तो वहाँ कामख्या माता की हुई है। अच्छा, गुरु की है ना तपस्या, धनसुखराम जी की। इनके गुरु थे परम गुरुदेव सूरजाराम जी। तो इनके ये चेले हैं। कामख्या माता गुवाहाटी में, आसाम में वहाँ कामख्या माता के वहाँ तपस्या की हुई है। साथ में उसके आगे और उस तपस्या के बल पे इनका आशीर्वाद है। और उसके आगे कदरीवन में भी तपस्या की है। अच्छा। मैं इनके साथ भी गया था। अच्छा। 2 बार इनके साथ जाके आया गुरु के कामख्या माता। तो ये थे हाँ धनसुखराम जी महाराज जो है भगत जी, और उनके यहाँ ये इस प्रकार से जो तपस्या का फल से ये आशीर्वाद दे रहे हैं और निस्वार्थ दे रहे हैं। कोई लालच नहीं, कोई लेना देना नहीं, और घर से भी ये नहीं है कोई कमजोर है। सच्चे यहाँ जो सच्चे मन से आता है उसकी इच्छा पूर्ण
होती है, कामना पूर्ण होती है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। आप कहाँ से हो? बांडाईडी से गाँव है। बांडाईडी हरियाणा? हरियाणा से। अच्छा, यहाँ कब से हो? मुझे जी 4.5 साल हो गए। 4.5 से यहाँ भक्ति कर रहे हो? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने जब पहले आए थे 4.5 साल पहले, तो यहाँ के क्या हालात थे? यहाँ पहले टेंट थी और कोई ये सीधा ये कमरा था, यहाँ कोण में ये मंदिर था बाबा का। इसके बाद में हमारे आने के बाद में ये सारा बड़ा हॉल हो गया और भी बढ़िया बढ़िया सारा अच्छा काम हो गया। पहले श्रद्धालुओं की श्रद्धालु बहुत आते हैं सारे जो सच्ची भावना और सच्ची लगन से आते हैं, उनके सभी के काम बनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा राम सिंह भगत जी नाम है जी? राम सिंह। राम सिंह जी? हाँ। राम सिंह जी हैं। तो इन्होंने भी 4.5 साल से यहाँ रहे हैं और इन्होंने देखा कि किस प्रकार से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं और यहाँ भक्ति में शक्ति है और उस शक्ति का जो है। और ये पीछे आए सरपंची, हमारे चाचा जी को सरपंची दिए गुरुजी बाबा ने और 378 वोटों से जीत हुई हमारी। कौन से गांव से? बांडाईडी। बांडाईडी, हाँ बांडाईडी से। तो देखें कि 25-30 सरपंच इस चुनाव में जीते हैं, जीते और जिला सभी यहाँ से परिषद भी आशीर्वाद जीते लेके गए हैं। और डोबी गांव से जो आशीष वो के आए हुए थे। हाँ, तो इस प्रकार से यहाँ भक्त लोग आ रहे हैं और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक यहाँ कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।